अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। स्मोक के पागल हो चुके हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोस्त, ठीक है। और इतनी स्मोक है, ज़्यादा गर्म पानी पिएं, उसके बाद जो है स्टीम लें, इंशाल्लाह ताला स्मोक असरअंदाज नहीं होगी। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम 3 लोगों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबा कमर। सबा कमर अदाकार एहसन खान से जो है वो शादी की ख्वाहिशमंद निकली। 15 साल पहले छुप छुप के उनको किसी से नंबर लेकर कॉल करती थीं, उनसे अपने दिल की कहानी बात सुनाया करती थीं, लेकिन उन्होंने तो किसी और से शादी कर ली। उसके बाद सबा कमर आज तक ना संभल पाई और उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने इकरार कर दिया कि वे आपसे शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ ये सबूर अली झूठी है। फैशन डिज़ाइनर ने पोल खोल दिया। सबूर अली ने मुसीबत डाल के रखी हुई है। एक ड्रामे में मन्नत मुराद में एक शादी होती है और सबूर अली ने बैठ के इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर रोना डाला हुआ है, हाय मेरी शादी का लुक चोरी कर लिया। तो अब जो वो रोना डाल रही थी, सिंपैथी ले रही थी और उनको लग रहा था कि उनकी शादी के जोड़े और शादी की सेटिंग डेकोरेशन की कॉपीराइट्स थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिज़ाइनर बीच में आई हैं और उन्होंने इनका पोल खोल दिया और खूब इनकी दुर्गत बनाई है। तीसरी चीज, अमिताभ बच्चन की फैमिली अपनी पोती से भी दूर है। राधिया की बर्थडे है, माँ बाप दोनों साथ हैं, विश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बच्चन फैमिली बच्ची के साथ भी जो है वो आड़ियां लगाकर उससे दूर है। 3 खबरों पर हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सबकी हमारी फेवरेट सबा कमर के हवाले से, जिन्होंने एतराफ़ किया है कि अगर एहसन खान शादीशुदा ना होते तो मैं उनसे शादी कर लेती। लव लाइफ के बारे में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेचारगी इनकी हमें ज़िंदगी में नज़र आई है कि जिससे ये शादी करना चाहती हैं वो या तो इनको धोखा दे के चला जाता है या फिर वो किसी और से शादी कर लेता है या फिर वो इनको इतना बुरा इनके साथ करता है कि बात बनते बनते खराब हो जाती है। अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में एहसन खान के साथ की जाने वाली गुफ्तगू में उनके फैन होना और उनका क्रश होना जो है वो बताया सारी दुनिया के सामने। उन्होंने बताया कि 15 सालों से हम अच्छे दोस्त हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे अंदाज में काम भी करते हैं, हम एक दूसरे की नज़रों को भी पढ़ लेते हैं। इसी दौरान एहसन ने सबा कमर से सवाल किया कि अगर इंडस्ट्री में से उनको ऐसा अदाकार मुंतखब करना हो जिससे वो शादी की ख्वाहिशमंद हों या शादी कर लेती, तो इस पर उन्होंने बड़े आराम से एहसन की तरफ इशारा करके कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती थी, आप मेरे पसंदीदा तरीन इंसान थे, अदाकार थे। और एहसन बड़े ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हुए, वो खुश हुए, उनको लग नहीं रहा था कि वो ऐसा जवाब देंगी। या सबा ने आज से पहले कभी उनको बताया नहीं था कि वो उनका क्रश रह चुके हैं। सबा ने बताया कि वो अदाकार बनने से कबल एहसन खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनका नंबर किसी से हासिल करने के बाद उन्हें बार बार मिस कॉल्स किया करती थी, मैसेज किया करती थी कि एक दिन वो दोनों साथ होंगे और वो शादी कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक से वो कहती हैं कि एहसन मुझे जहर लगने लगे क्योंकि एहसन खान के साथ शोबिस में काम किया तो एहसन से लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुझे वो बहुत बुरे लगने लगे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे तो उनसे प्यार हो गया। अभी मैं ये सोच ही रही थी तो उन्होंने फातिमा से शादी कर ली और फिर मुझे पीछे हटना पड़ा। बड़ा दुख हुआ। बड़ी प्यारी अदाकारा हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। जितनी बार भी शादी के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अल्लाह ताला सारी औरतों के, सारी लड़कियों के नसीब अच्छे करे और बड़ी ही एक अच्छी खातून है। दूसरी तरफ ये सबूर ने मुसीबत डाल के रखी हुई है। यकीन करें मैंने सबूर से इमेच्योर किस्म की खातून अदाकारा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कोई इंसान इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है? यानी कि करीना की शादी होती है, कैटरीना की शादी होती है, करिश्मा की शादी होती है, पूरी दुनिया की शादी होती है, यहाँ पर जो है अनुष्का शर्मा की शादी होती है, सब एक दूसरे के लुक को जो है वो कॉपी करते हैं। यही चलता आ रहा है। इसने मुसीबत डाल के रखी हुई है कि मैंने अपनी सदियां गुजार दी अपने लुक को कैरी करने के लिए और इन्होंने मन्नत मुराद ड्रामे में मेरी लुक को चोरी कर लिया। ओ भाई, कहाँ तुम्हारा लुक, कहाँ मन्नत मुराद में वो लुक, कहीं से कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी नहीं मिलता, रंग भी मुख्तलिफ हैं, ज्वेलरी भी असरात देखिएगा स्मोक के कितने मुख्तलिफ हैं। लेकिन फिर भी जी इन्होंने पकड़ के जो है मुसीबत डाली हुई है। 3 दिन से अपने अरूसी जोड़े की नकल करने पर इन्होंने बड़ी तनकीद की है। उसके बाद इस जोड़े की डिज़ाइनर जो है फ़ायदा सकलैन वो सामने आई हैं, मैदान में आई हैं। डिज़ाइनर फ़ायदा ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त एक शादी के जोड़े को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है जो मैंने तैयार किया था। उन्होंने लिखा कि मैं जानती हूँ कि शादी के जोड़े से हर दुल्हन के जज्बात जो है वो जुड़े होते हैं, लेकिन किसी जोड़े में थोड़ी सी रद्दोबदल करवाने से इस जोड़े की कॉपीराइट्स जो है उस दुल्हन को नहीं मिल जाते। उन्होंने ये भी लिखा
आप देखिए मुसलसल बोल रही हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बोला भी नहीं जा रहा कंटिन्यूली, जो है आप बोल भी नहीं सकते। इतना बुरा हाल है लाहौर में खुसूसन, और दिल्ली में आराम आराम से बात करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि जी इस तरह से कॉपीराइट्स थोड़ी होते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि इस रूसी जोड़े में ऐसा कुछ नया नहीं था जो मैंने इससे पहले ना बनाया हो। ऐसे कई जोड़े मेरी बहुत सारी दुल्हनें पहन चुकी हैं। सबूर अली का नाम लिखे बगैर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर इतना कोई इशू क्रिएट करने की ज़रूरत थी, शोर मचाने की ज़रूरत थी, जबकि जोड़ा बगैर किसी मुआवजे और दीगर फ़ायदे के बनाया गया है और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं किसी को भी फ़रोख्त करूँ या मज़ीद जो है कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करूँ। आपको क्या तकलीफ़ है? बिल्कुल सही जी, इतनी इमेच्योर किस्म के अदाकार, इनको आप फॉलो करते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि कहीं जो है हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्ल जो इनको फॉलो करती है, इनके करतूतों पे ना चलना शुरू हो जाए। इन्होंने शादियों को मजाक बनाया हुआ है, मूड आ गया जी तलाक़ें ले लेते हैं, छोटी छोटी बात पे जो है वो खुला ले लेते हैं, उसके बाद छोटी छोटी बात पे मुसीबत डाल देते हैं। बॉयफ्रेंड्स तो ऐसे चेंज करना होता है हमारे अदाकारों ने जैसे कि कपड़े चेंज करने थे। मतलब किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फजूल हरकत हैं। ये वही सबूर है जिनको समझ ही नहीं आती कि कपड़े पहनने या नहीं पहनने। जब भी कोई फंक्शन होता है इनको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपनी माँ का 40 साल पुराना एक सूट पहन लिया तो वो पूरी दुनिया में अब उन्होंने ही पहनना है। तो उनको चाहिए था कि कॉपीराइट इशू जो है वो कॉपीराइट के लिए क्लेम कर देती ताकि ऐसा जोड़ा कोई और ना पहन सके। मतलब इमेच्योर बातें, फजूल सी बातें, बच्चों वाली बातें जिसका कोई सर पाँव नहीं है। पब्लिसिटी करने के लिए अपनी, और जो है अपने आप को इन करने के लिए मार्केट में क्या कुछ करते हैं यार। 2 दिन से इतना इन्होंने मुसीबत डाली हुई है ना, और क्या हमारी यंग नस्ल को बता रहे हैं कि जी छोटी छोटी बात पर आपने इशू बनाना है। खुदा का खौफ करें। अब जी भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन की 12वीं सालगिरह जो है वो बड़े ही मोहब्बत और जज्बात से मनाई है। आपको बता रही हूँ ना कि इंस्टाग्राम और ट्विटर यही आजकल रिश्तों को जांचने का जरिया समझा जाता है। शुक्र है आम इंसान की जिंदगी में ये नहीं है। आम इंसान की जिंदगी में तो अपने रिश्तेदारों को हम इससे ब्लॉक ही रखते हैं। लेकिन क्या करें, अदाकार जो है उन्होंने तलाक, शादी, मोहब्बत, नाकामी, ब्रेकअप सब कुछ जो है वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर ही शेयर करना होता है। शादी से लेके तलाक और लड़ाई से लेके झगड़े, हर चीज़ वहाँ पे होती है और सबको वहीं से पता चलता है। अब जी अमिताभ बच्चन और उनकी बीवी की खामोशी बड़ी मायने खेज है। ऐश्वर्या की सालगिरह हो तब ये लोग बिल्कुल गूंगे बन जाते हैं, उनकी बेटी की सालगिरह हो तब ये गूंगे बन जाते हैं। अजीब मुसीबत डली हुई है। इनके बच्चन ख़ानदान के चर्चे जो हैं, पहले हुआ करते थे कि एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, कि इसमें बड़े बड़े नाम है। लेकिन अब जब से ऐश्वर्या इनकी ज़िंदगी में गई है और पिछले साल से जो मामला हुआ है कि जी कुछ लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि हर चीज़ में जो है ना वो ऐश्वर्या को नेग्लेक्ट किया जाता है। अब उनकी बच्ची को भी इग्नोर करना इन्होंने शुरू कर दिया। सालगिरह पे भी ना ये लोग नजर आए हैं केक काटते हुए, ना ही कहीं पर कोई विश किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को जो है इग्नोर किया हो या बाइकआउट किया हो। कहीं पर ये जाते हैं उनको अलग करके रखते हैं, कहीं पे जाते हैं उनको बिल्कुल साइड पे रखा होता है, अपने बेटे को साथ किया होता है। अजीब व गरीब किस्म की इनकी कशमकश है। और इसमें जो जया बच्चन साहिबा हैं वो एक बड़ा कलीदी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जया बच्चन जब घर से बाहर निकलती हैं उनको हर एक से मसला होता है। तो सोचें कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं, उनकी बहू हैं, उनसे उनको कितना मसला होता होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि सबूर जो ड्रामे कर रही है क्या वो ड्रामे सही हैं, और उसके बाद इतने बड़े अदाकारों के घर भी इतनी छोटी छोटी मसले मसाइल होते हैं, इसको रिलेट करें। और सवा कमर के हवाले से बताइएगा कि उन्होंने एक इंसान को इतने सालों चाहा, लेकिन जब शादी का टाइम आया तो वो किसी और के साथ शादी कर गए। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। बाय बाय।